हेलो बच्चों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रश्नावली उदाहरण संख्या जो भी है, उदाहरण जो है सर 10 को देखेंगे। ठीक है, इससे पहले जो भी उदाहरण है पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज के इस वीडियो में उदाहरण नंबर 10 को देखेंगे। ठीक है, चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को पूरे ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। दिया गया है प्रश्न की दर्शाइए कि 5 माइनस रूट 3 एक क्या अपरिमेय संख्या। ठीक, 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको क्या करना है? सिद्ध करना है। ठीक है, कैसे करना है उसको चलिए पूरे ध्यान से इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। यहाँ से लिखेंगे हल। हल में यहाँ से आ जाएगा। जब भी इस टाइप का प्रश्न आए तो इसको शुरू कैसे करना है उसको देखिए। यहाँ जो दिया गया है इसका जस्ट उल्टा मानेंगे। जैसे यहाँ दिया गया है कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, इसका उल्टा मानेंगे कि यहाँ माना 5 माइनस रूट 3 क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है, अब यहाँ से ये परिमेय संख्या है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? माना परिमेय संख्या है तो लिख सकते हैं 5 माइनस रूट 3 बराबर क्या? P बटे Q। ठीक है, क्योंकि परिमेय संख्या हम माने हैं तो परिमेय संख्या P बटे Q के रूप का होता है, इसलिए इसको P बटे Q के रूप के बराबर को लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए एक शर्त है कि Q इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए 0 और P व Q जो है P व Q सह अभाज्य होना चाहिए। सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य होना चाहिए। P व Q सह अभाज्य होना चाहिए। ठीक है, सह अभाज्य का मतलब क्या होता है? हम पिछले वीडियो में अच्छी तरह से चर्चा किए हैं। इसका मतलब होता है जिस संख्या ऐसी दो संख्या जिसका HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, वैसी दो संख्या जिसका HCF 1 हो, सह अभाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है? इसको केवल सॉल्यूशन करना है। यानी दिया गया है 5 माइनस रूट 3 बराबर में है क्या? P बटे में यहाँ पर आ जाएगा Q। यहाँ से करना क्या है? रूट 3 वाला को एक तरफ करना है, बाकी जो है सबको एक तरफ कर लेना है। रूट के अंदर जो भी मान है सबको एक तरफ, बाकी जो मान बचेगा उसको एक तरफ कर लेना है। ठीक है, आइए यहाँ से रूट 3 जो है इधर माइनस में इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा 5 और ये इधर प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में P बटे का Q और इधर ये आ जाएगा रूट 3। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्यूशन कर लीजिए। भिन्न का जोड़ जब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा क्या? Q, ये आ जाएगा 5Q माइनस का आ जाएगा ये P बराबर में इधर है रूट 3। ये आ गया इसका सॉल्यूशन। यानी अब जो आएगा यहाँ से इसको मान लेते हैं क्या? समीकरण 1। ये आ जाएगा समीकरण 1। ठीक है, अब यहाँ से कुछ भाषाएं लिखना है, उसको समझिए। भाषा क्या लिखेंगे? यहाँ से यहाँ लिखेंगे चूंकि P व Q क्या है? पूर्णांक है, तभी तो सहअभाज्य संख्या है। यहाँ पर लिखेंगे P व Q जो है से क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, P व Q पूर्णांक है, इसलिए P व Q जब पूर्णांक है तो क्या होता है? 5Q माइनस Q P भी क्या हो जाएगा? पूर्णांक होगा, क्योंकि दो पूर्णांकों का योग या अंतर या गुणन क्या हो जाएगा? पूर्णांक ही होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है? 5Q माइनस का P है। अगर Q के स्थान पर मान लीजिए कोई पूर्णांक ले लीजिए, P के स्थान पर कोई पूर्णांक ले लीजिए, क्या आएगा जब इसको सॉल्यूशन करेंगे? Q के स्थान पर रखिए 2 माइनस का 3 यानी आ जाएगा 10 माइनस 3 यानी क्या आ जाएगा? 7। 7 क्या है? पूर्णांक है। यानी किसी भी दो पूर्णांकों का योग कीजिए तो ये पूर्णांक आएगा, अंतर कीजिए फिर भी पूर्णांक, गुणन कीजिए फिर भी पूर्णांक। ठीक है, योग गुणा अंतर करने से क्या होता है? पूर्णांक, पूर्णांक ही मिलेगा। ठीक, उसी तरह से यहाँ पर लिखना है 5Q जो है यहाँ आ जाएगा 5Q माइनस P क्या हो जाएगा? ये भी जो है से यहाँ हो जाएगा पूर्णांक, ये भी हो जाएगा पूर्णांक। ठीक है, अब जब ये पूर्णांक है ऊपर वाला और नीचे क्या है? Q चूंकि पूर्णांक ही है, तो दो पूर्णांकों का भाग जब देते हैं तो क्या बनेगा? परिमेय संख्या बनेगा। दो पूर्णांकों का जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या बनेगा। जिसे मान लीजिए 5 जो है से पूर्णांक है,
इसके नीचे कोई एक भाग लगा दिए 7 से, ये भी क्या है, पूर्णांक है, तो ये क्या बन गया, परिमेय संख्या बन गया। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर आ जाएगा 5q माइनस p जो है बटे में q एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, चूंकि इतना एक परिमेय संख्या है इसलिए यहाँ पर दीजिए, इसीलिए क्या हो जाएगा 5q माइनस पी बटे में q एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है भाई, इतना परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ हम माने कि ये आ गया परिमेय संख्या है, और यहाँ तो हमको ये वाला आ गया क्या, परिमेय संख्या है, जबकि यहाँ क्या आया है, यहाँ जो है से यहाँ आ गया √3 के बराबर में है 5q माइनस q बटे में 5q माइनस p बटे में q। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √3 जो है से क्या है, अपरिमेय संख्या है, और √3 जब अपरिमेय संख्या है तो इसके बराबर में जो भी मान है ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √3 अपरिमेय संख्या है तो इसके बराबर में ये मान है तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है, जबकि हमने यहाँ पर ये साबित कर दिया कि क्या है, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, दोनों क्या हो रहा है, एक दूसरे को उल्टा आ रहा है, मतलब विरोधाभास आ रहा है कि नहीं। यहाँ है कि बोला अपरिमेय संख्या आ गया और यहाँ क्या आ गया, परिमेय संख्या आ गया। ठीक, दोनों एक दूसरे का उल्टा आ रहा है। अब उल्टा आ रहा है तो इसी को भाषा में कैसे लिखना है उसको समझिए। यहाँ पर लिखेंगे परंतु समीकरण 1 से स्पष्ट है कि 5q माइनस p और बटे में q बराबर √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, समीकरण 1 से पूरा पूरा स्पष्ट है कि क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पर लिख देंगे क्या, यह हमारे पूर्व कथन का क्या है, विरोधाभास है, विरोधाभास है। ठीक है, पूर्व कथन का विरोधाभास है। पहले हम माने थे यहाँ परिमेय संख्या है, जबकि आ गया यहाँ पर क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिखा कि वह हमारे पूर्व कथन का क्या है, विरोधाभास है, मतलब उल्टा आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखना है कि अतः क्या हो जाएगा, ये जो है 5 माइनस √3 क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं, मतलब लिख दीजिए यहाँ पर ये इतना एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या नहीं है मतलब क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है, ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न को जो है से डील करना है। ठीक है, पिछला जो प्रश्न बताया है उससे बिल्कुल ही इजी है। ठीक है, अब इसी टाइप का एक और उदाहरण 11 नंबर है, उसको देखते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 11 नंबर देखिए, 11 नंबर में क्या है, प्रश्न में है कि दर्शाइए कि 3√2 जो है से एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सेम इस टाइप का प्रश्न अभी जो पीछे जो बनाया है सेम उसी तरह से इसको बनाना है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। फिर से यही काम करेंगे, यहाँ मान देंगे कि क्या है, √3√2 जो है से क्या है, लिखेंगे माना, इधर लिख दीजिए हल, माना, यहाँ से माना 3√2 क्या है, एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। ठीक है भाई, अब ये परिमेय संख्या है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, माना 3√2 बराबर p बटे q। फिर से लॉन्ग्वेज वही लिखना है, q इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए 0 और p व q क्या होना चाहिए, सह अभाज्य होना चाहिए, p व q सह अभाज्य है। ठीक है, p व q क्या होना चाहिए, सहअभाज्य होना चाहिए। ठीक है,
सहभाज्य का मतलब जानते हैं, HCF उसका 1 होना चाहिए। अब इसको सॉल्यूशन करना है। यहाँ पर 3√2 बराबर दिया गया है P/Q। यहाँ से क्या करना है, 3 इधर गुना में, इधर आ जाएगा भाग में, ये 2 बराबर आ जाएगा P और बटे में ये नीचे आ जाएगा यहाँ पर 3Q। ये आ गया, यहाँ से √2 बराबर यहाँ से आ जाएगा ये मान, यहाँ से एक जो है से ये मान आ गया। इसको मान लीजिए समीकरण 1। √2 बराबर P/क्या 3Q। ठीक, फिर से वहाँ से लैंग्वेज उसी बात को लिखना है। फिर से यहाँ पर क्या लिखना है कि चूंकि P व Q क्या है, P व Q एक पूर्णांक है, P व Q पूर्णांक है, इसीलिए क्या हो जाएगा, 3Q भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। क्योंकि अभी हम पीछे बताए हैं कि किसी भी दो पूर्णांकों का जब गुणन करते हैं तो क्या मिलेगा, पूर्णांक मिलेगा। किसी भी दो पूर्णांकों का जब जोड़ेंगे तो भी क्या बोलेगा, पूर्णांक मिलेगा। दो पूर्णांकों का जब अंतर करेंगे मतलब घटाएंगे तो भी क्या मिलेगा, पूर्णांक मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या है, 3Q है। 3Q मतलब इसको जब दोनों को गुना करेंगे यहाँ पर तो क्या मिलेगा, पूर्णांक मिलेगा। इसलिए यहाँ पर लिखे कि 3Q भी क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि क्या P/3Q क्या है, परिमेय संख्या है। इतना एक क्या है, परिमेय संख्या है लिखिए, होगा। ठीक है, होगा, क्योंकि किसी भी दो पूर्णांकों को जब भाग देते हैं तो क्या बनेगा, परिमेय संख्या बनेगा। किसी भी दो पूर्णांक को जब भाग देंगे तो क्या बनेगा, परिमेय संख्या बनेगा। तो ये भी पूर्णांक, P भी पूर्णांक है, 3Q भी पूर्णांक है, और दो पूर्णांकों को जब भाग देंगे तो क्या बनेगा, परिमेय संख्या बनेगा। ठीक है, आगे उसी बात को लिखना है। यहाँ पर लिखेंगे फिर से, परंतु समीकरण 1 से स्पष्ट है कि क्या है, √2 बराबर जो दिया है P-3Q क्या है, इतना एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, यहाँ क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। अब समझिए, यहाँ पर हम इसको माने हैं क्या, ये परिमेय संख्या है, और यहाँ √2 के बराबर में आया P/3Q, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्योंकि √2 जो है से क्या है, अपरिमेय संख्या है। सबको पता है √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। और जो अपरिमेय संख्या है इसके बराबर में जो आया है ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है, इसके बराबर में जो है ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। जबकि यहाँ यह साबित हो रहा है कि क्या है, यह एक P/3Q क्या है, यहाँ एक साबित हो रहा है कि यह क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है भाई, तो दोनों एक दूसरे के क्या आ रहा है, उल्टा आ रहा है। यहाँ कह रहा है नहीं परिमेय संख्या, यहाँ कह रहा है नहीं अपरिमेय संख्या है। ठीक है, दोनों एक दूसरे क्या हो रहा है, उल्टा आ रहा है, विरोध कर रहा है, विरोधाभास हो रहा है। उसी बात को यहाँ पर लिख लेंगे, परंतु समीकरण 1 से स्पष्ट है कि इतना क्या आया, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यानी यह हमारे पूर्व कथन का क्या हो जाएगा, लिख दीजिए, यह हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है। विरोधाभास है, हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है। जो हम पहले माने थे उसका जस्ट उल्टा आ रहा है। यहाँ बोला परिमेय संख्या है, यहाँ आ गया अपरिमेय संख्या, जबकि यहाँ माने थे क्या है, परिमेय संख्या माने थे। ठीक है, दोनों एक दूसरे क्या आ रहा है, उल्टा आ रहा है। तो यहाँ पर लिख दिए इसलिए कि यह क्या है, पूर्व कथन का विरोधाभास है। जो हम पहले माने थे वह क्या, उसका विरोध कर रहा है। अब यहाँ पर लिखना है कि क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखना है कि क्या है, 3√2 क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। लिख दीजिए इतना, यह 3√2 एक क्या है, 3√2 अपरिमेय संख्या है।
इस तरह से ये प्रश्न को डील करना है, इस तरह से सॉल्व करना है, बिल्कुल आसान तरीक़ा से। ठीक है, बाकी उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, आज के इस वीडियो में उदाहरण जो है से ख़त्म होगा। ठीक है, बाकी अगले वीडियो में हम यहाँ से देखेंगे प्रश्नावली 1 किसको देखना, 1.3 में जो भी प्रश्न है उसको देखेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट उदाहरण, नेक्स्ट प्रश्न के साथ, नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए